हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित यादव और आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम समझने से पहले हमें छोटी छोटी बातों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे संख्याओं का। अब संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। तो आखिर वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है और काल्पनिक संख्या, और इन संख्याओं का उपयोग क्या है, आगे देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं संख्या को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या का बहुत सारे भाग हैं, उसमें हम एक एक करके देखते हैं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को ऐसे समझिए जैसे कोई भी संख्या अगर लिखा है, जैसे देखिए 0, -1, +1, 2, -3, कोई भी संख्या, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो या जीरो ही क्यों ना हो, वह सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या। हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे यह चार्ट है एक, हमारे लेफ्ट हैंड की ओर यह है लेफ्ट हैंड साइड और यह है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की ओर सारी संख्याएं माइनस में होती हैं और राइट हैंड साइड की ओर सारी संख्याएं प्लस में होती हैं। इधर जैसे चले -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसी तरह डट अनंत तक। अब इधर चलें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर सारे पॉजिटिव होंगे, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। और इसमें जो ये सारी संख्याएं पढ़ी जाएंगी, चाहे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय, अपरिमेय, सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती। 1 से शुरू होकर अनंत तक जो संख्या लिखी जाती हैं वह प्राकृतिक संख्या है। सिंपल लैंग्वेज में जो 1 से शुरू होती हैं वह प्राकृतिक संख्या होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डट अनंत तक। यह सारी संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 लगा होता है, यानी 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू और अनंत तक जो संख्याएं लिखी जाती हैं वह पूर्ण संख्या होती हैं। अब पूर्ण संख्या में देख लेते हैं 0, 1, 2, 3 डट अनंत तक। अब आप बताइए, 0 की जब खोज हुई उसके बाद क्या पूर्ण संख्याएं बनी? उसके पहले तो पूर्ण संख्याएं होती नहीं थी, यानी 0 नहीं होता था, यह प्राकृतिक संख्या ही था। जब 0 की खोज हुई तो उसके आगे 0 लगाकर और हम लोगों ने इसको क्या बना दिया, पूर्ण संख्या बना दिया। तो आप पढ़े हैं प्राकृतिक संख्या में डट अनंत तक। तो आप बताइए, यहाँ पर 6 के बाद आगे जाएंगे तो 10 तो आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा। जब 0 था ही नहीं तो हम लोग 10, 20, 30 या 100, 200 को कैसे लिखते थे? यानी उस समय भी तो 10 होता था, 20 होता था। तो क्या जब 0 की खोज नहीं हुई थी तो 10 को लिखा कैसे जाता था? तो यहाँ पे 10 को इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता था, यानी 0 के रूप में नहीं लिखा जाता था। उस समय की जो लिपि थी उसके अनुसार 10 को हिंदी में लिखा जाता था, ना कि अंकों में। उस समय के 0 की खोज हुई नहीं थी तो 0 के रूप में न लिख के उस समय की लिपि के अनुसार लिखा जाता था। चलिए, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। सम संख्याएं, इसको मिटा दिया जाता है। यहाँ पे सम संख्याएं। अब सम संख्याओं का छोटा सा परिभाषा न कहकर मात्र एक लाइन का है। जैसे जो संख्याएं 2 से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। यानी जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डट अनंत तक। यह सभी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं।
अब इसके बाद आता है विषम संख्या, सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है सम संख्या, तो जो 2 से विभाजित ना हो वह विषम संख्या कहलाएगा। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो एग्जाम्पल में देखिए 1, 3, 5, 7, 9, यह सभी संख्याएं क्या है 2 से नहीं कटती हैं, इसको अनंत तक। यह सभी क्या हैं विषम संख्याएं हैं। सम संख्या और विषम संख्या आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं भाज्य और अभाज्य। यह दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सम और विषम, भाज्य और अभाज्य, इन चारों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्या में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। इसको और आसान भाषा में, यानी वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटें, पहला 1 से और खुद स्वयं से। तो आइए परिभाषा लिख देते हैं। वे सभी संख्याएं जो स्वयं और 1 से कटें, 1 से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। यानी यह संख्याएं क्या हैं स्वयं और 1 से, यानी कुल मिलाकर 2 संख्याओं से कटती हैं, एक स्वयं और 1 से। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल, अब हम एक एक एग्जाम्पल रखकर चेक करके बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1 से। 1 2 संख्याओं से कट रहा है, 1 2 संख्याओं से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा। 2 को 1 से और 2 से, यानी यहाँ पे स्वयं और 1 जो परिभाषा में लिखाया गया है, स्वयं और 1 से कटना चाहिए। यहाँ पे दोनों नियम फॉलो हो रहा है, 1 से भी कट रहा है और 2 से यानी स्वयं से भी कट रहा है। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब 3 को चेक करते हैं, 1 से 3 से, यानी यह भी बैठ गया। तो यहाँ पे 3, उसके बाद 4 देख लेते हैं, 1 से 2 से और 4 से। आप बताइए, हमने कहा सिर्फ स्वयं और 1 से कटना चाहिए, यहाँ पे कितनी संख्याओं से कट रहा है 1 2 3, यानी 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 क्या नहीं है अभाज्य संख्या नहीं है। इसके आगे 5 7 9 को चेक कर लेते हैं, 1 3 और 9। यहाँ पे हमने क्या कहा सिर्फ स्वयं और 1 से कटना चाहिए, यहाँ पे कितनी संख्याओं से कट गया 3 संख्याओं से, यानी 9 भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद 11 13 17 19, आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। आपको समझ में आ गया अभाज्य संख्याएं क्या होंगी जो स्वयं और 1 से कटे, वह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब आइए देखते हैं भाज्य संख्याएं। यह सिर्फ 2 से कट रही थी, भाज्य संख्याएं कम से कम 3 या उससे ज़्यादा संख्याओं से कटें, वह भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे समझिए, वे संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो, 3 संख्याओं से विभाजित हों या जिसके 3 फैक्टर हों, 3 संख्याओं से विभाजित हों या जिसके 3 फैक्टर हों। आइए एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, 1 तो होगा नहीं, 2 को 1 से कटेगा और 2 से, 2 भी नहीं होगा। 3 को चेक करते हैं, 1 से कटेगा 3 से कटेगा। यहाँ पर हमने क्या कहा कम से कम 3 संख्याओं से
कटना चाहिए, यहाँ पे 3 भी नहीं होगा। 4 को देखते हैं, 1 से, 2 से और 4 से। अब देखिए कम से कम 3 संख्या से कट गया, तो यहाँ पे 4 क्या होगा, भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, आगे बहुत सारी संख्याएं होंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पूर्णांक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं होती है, सह अभाज्य संख्याएं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्याएं, अनावर्ती, उसके बाद परिमेय, अपरिमेय। इन सभी संख्याओं को नेक्स्ट वीडियो में समझा जाएगा। उसके पहले देखते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ऐसे समझिए, काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। जैसे करड़ी में -1, यह क्या है, काल्पनिक संख्या जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या कल नेक्स्ट वीडियो में।